हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड assumptions अबाउट दी प्रेफरेंसेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या होता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस कितने तरीके के होते हैं और लास्ट है हमारा कि उन प्रेफरेंसेस की assumptions कौन सी होती हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्रेफरेंस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। कंज्यूमर प्रेफरेंस लेट करो कि हमारे पास दो बंडल्स हैं, बंडल X एंड बंडल Y, और ये जो दोनों के दोनों बंडल्स, बंडल X और Y, X एंड Y, ये कंजप्शन सेट X के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कंजप्शन सेट के अंदर लाई कर रहे हैं और जो बंडल X है उसके अंदर कंज्यूमर गुड 1 की X1 यूनिट्स और गुड 2 की X2 यूनिट्स कंज्यूम करता है, और बंडल Y के अंदर कंज्यूमर गुड 1 की Y1 यूनिट्स और गुड 2 की Y2 यूनिट्स कंज्यूम करता है। ठीक है, जब एक कंज्यूमर अपने बजट सेट में जितने भी बंडल्स होते हैं उन बंडल्स में से ये डिटरमाइन कर पाता है कि कौन सा बंडल उसके लिए बेटर है, या फिर वो उन दोनों ही बंडल्स के ऊपर इंडिफरेंट है, राइट, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये डिटरमाइन कर पाता है और उसे किस बंडल को प्रेफर करना चाहिए, यानी कि जो बंडल उसे ज्यादा यूटिलिटी देगा वो उसी को प्रेफर करेगा, राइट। तो इसे एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस कहते हैं कि उसके लिए कौन सा स्ट्रिक्टली बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, या फिर दोनों बंडल एक जैसे हैं, राइट। तो इसे एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस कहते हैं और कंज्यूमर उस बंडल को प्रेफर करता है जो बंडल उसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। सो हमारे पास जो प्रेफरेंस होती है वो तीन तरह की होती है, तीन टाइप्स की होती है। पहली प्रेफरेंस होती है स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, दूसरी होती है वीक प्रेफरेंस और तीसरी होती है इंडिफरेंट प्रेफरेंस, राइट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को प्रेफर कर रहा है, कोई भी सिचुएशन आ जाए वो कभी किसी दूसरे बंडल को प्रेफर नहीं करेगा, उसे सिर्फ एक ही बंडल चाहिए। सपोज करो कि हमारे पास दो बंडल्स हैं, एक बंडल है X और एक बंडल है Y। ठीक है, X बंडल के अंदर X1 X2 यूनिट्स को कंज्यूम करता है और Y बंडल के अंदर Y1 Y2 यूनिट्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, अब इस केस में जो कंज्यूमर है अगर वो X को स्ट्रिक्टली प्रेफर करता है, X को स्ट्रिक्टली प्रेफर करता है ओवर Y, तो हम कह सकते हैं X इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर दी Y। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आ जाए जो कंज्यूमर है वो कभी भी Y को कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि जो X है वो उसकी स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस है, वो उसको स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है, सो दैट द X इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर दी Y, राइट। इसे तो हम कहते हैं स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। एंड नेक्स्ट आती है हमारी वीक प्रेफरेंस। ठीक है, वीक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर सबसे पहले क्या करेगा, वो बेस्ट चीज को ट्राई करेगा, वो बेस्ट चीज को लेने के लिए जाएगा। अगर इन केस किसी सिचुएशन की वजह से उसे वो बेस्ट चीज नहीं मिल पाती है, एक प्रेफरेंस जिसे वो प्रेफर कर रहा था अपने स्ट्रिक्टली प्रेफर एज अ स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, अगर वो नहीं मिल पा रही है उसे, तो वो किसी दूसरे बंडल को, उसके ऑल्टरनेटिव को ले लेगा, तो उस केस में हम कहते हैं वीक प्रेफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास दो बंडल्स हैं X एंड Y, तो X बंडल में X1 X2 यूनिट्स हैं और Y बंडल के अंदर Y1 Y2 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब जो X बंडल है वो वीकली प्रेफर्ड है ओवर Y, तो उसे हम लिखेंगे दिस एंड दिस। ठीक है, सबसे पहले वो प्रेफर करेगा X को, अगर इन केस वो नहीं मिलता है तो वो प्रेफर करेगा इन दोनों में से किसी एक बंडल को। ठीक है, अगर X नहीं मिला तो वो Y से काम चला लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आते हैं। पहला केस आता है बंडल X स्ट्रिक्टली ओवर Y, और दूसरा आता है बंडल X इज इनडिफरेंट टू बंडल Y, राइट। यहां पर हमारे पास दो केसेस बनते हैं। अगर एक कंज्यूमर बंडल X को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है एज टू द कंपेयर
बंडल Y, तो हम कह सकते हैं पहला केस हमारे पास बनेगा कि वो स्ट्रिक्टली प्रेफर करे X को, और या फिर वो इंडिफरेंट हो जाए बंडल X और Y के बीच में, राइट? दिस इज नोन एज द वीक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिफरेंट प्रेफरेंस। यहाँ पे तो नाम से ही पता है हमें कि इंडिफरेंट रहने वाला है कंज्यूमर, ठीक है। अब उसके पास उसके कंजप्शन सेट के अंदर जो भी बंडल्स हैं उन दो बंडल्स में, 2 3 4 को भी, जितने भी बंडल्स हैं उन बंडल्स में से किसी एक बंडल को प्रेफर करेगा और उन सारे के सारे बंडल्स पे वो इंडिफरेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि सारे के सारे बंडल्स उसे सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इन दिस केस द कंज्यूमर बिटवीन द bundle X and bundle Y is indifferent, राइट? और यहां पर जब हम इंडिफरेंट की बात करते हैं तो हम इस वाले केस को बंडल X जो है Y से वीकली प्रेफर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 केस हैं और पहला केस जो होता है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड वाला बनता है, तो ये वाले जो केसेस होते हैं वो इसमें नहीं लिखे जा सकते, राइट? इसमें हम सिर्फ एक ही केस को लेते हैं, वो केस होता है इंडिफरेंट वाला केस। और इस वाले केस में सबसे बड़ी एक चीज होती है, अगर एक कंज्यूमर X और Y के बीच में इंडिफरेंट है तो वो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली Y और X के बीच में भी इंडिफरेंट रहेगा, राइट? दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास assumptions about the preferences, जिन्हें हम axioms भी कहते हैं। पहली assumption होती है हमारे पास completeness, दूसरी है transitive, तीसरी है reflexive, चौथी है continuity और पांचवी है monotonicity, राइट? अगर हम अंडर ग्रेजुएशन की बात करें तो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर हमें पहली वाली 3 पढ़ाई जाती हैं और मास्टर्स लेवल में ये 2 और ऐड हो जाती हैं। जब भी हम सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स या फिर ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो हमें मोस्टली ये 3 ही बुक्स में दिखाई देंगी, ये 2 दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर हम किसी एमए इकोनॉमिक्स के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पांचों की पांचों assumptions पढ़नी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली 3 assumptions हमारे पास होती हैं, जब किसी भी कंजप्शन सेट में एक बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए वो जो रिलेशन होता है वो कंजप्शन सेट के ऊपर एक रैशनल रिलेशन बन जाता है जब ये पहली वाली 3 assumption सेटिस्फाइड कर जाती हैं, राइट? तो हम पहले एक एक करके इन तीनों को पांचों को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि हमारे पास जो कंजप्शन सेट है उसमें जो 2 बंडल्स हैं, सपोज करो एक बंडल है X और एक बंडल है Y, ठीक है। यहाँ पर X1 फर्स्ट गुड की यूनिट्स हैं, X2 सेकेंड गुड की यूनिट्स हैं और Y वाले बंडल के अंदर Y1 एंड Y2, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमें कंप्लीटनेस बताना है, तो कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि जो हमारे कंजप्शन सेट के अंदर जितने भी बंडल्स थे उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। अब हो सकता है कि वो बंडल सिमिलर हो और डिसिमिलर हो, ठीक है। वो बंडल सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। अब वो रिलेशन किस तरीके से हो सकता है? हो सकता है कि जो X बंडल है वो वीकली प्रेफर्ड ओवर Y हो या फिर Y बंडल वीकली प्रेफर्ड ओवर X हो, ठीक है, या फिर ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली और इंडिफरेंट वाले केसेस तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए ना, क्योंकि इस वाले केस में हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस केस में हम इसे 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्ट्रिक्टली वाला बनेगा, दूसरा इंडिफरेंट वाला बनेगा। सेम इसमें पहला स्ट्रिक्ट बनेगा, दूसरा इंडिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो कंप्लीटनेस कहता है कि हमारे कंजप्शन सेट में जो बंडल्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। अब वो बंडल हो सकता है सिमिलर हो सकता है डिसिमिलर हो, राइट? अब नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि हमारे पास हमारा जो कंजप्शन सेट है उसमें 3 बंडल्स हैं। पहला बंडल है X1, दूसरा है X2 और तीसरा है X3, ठीक है। ये 3 बंडल्स हैं और तीनों के तीनों बंडल हमारे कंजप्शन सेट X को बिलोंग करते हैं, राइट? अब अगर
एक पर्सन है वो कहता है कि जो बंडल X है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर है देन दी बंडल 2, तो इट मींस X1 इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर X2। उसने ये बताया कि उसके लिए X1 स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है X2 और जो X2 है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर है देन X3, तो X2 इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड देन दी X3, राइट। अब सपोज देखो उसने दो चीजें बताई कि उसके लिए जो X बंडल है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड देन X2 है और X2 स्ट्रिक्टली देन X3 है। तो यहाँ पर देखो एक चीज हुई ना कि जो X1 है वो ऑटोमेटिकली X3 से बेटर नहीं हो गया। देन इफ X1 is better than the X2 and X2 is better than the X3, then it tends to the X1 is better than the X3, right? This is known as the transitivity। अब ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रिक्टली प्रेफर वाला ही रिलेशन होगा, ये रिलेशन कोई भी रिलेशन हो सकता है वीकली प्रेफरेंस वाला हो, X1 is weakly preferred over X2 and X2 is weakly preferred over X3, then it is automatically tends to X1 is strictly weakly preferred over X3, right? और ये रिलेशन इंडिफरेंट वाला भी हो सकता है। इफ X1 is indifferent to X2 and X2 is indifferent to X3, then it tends to X1 is indifferent to X3, right? This is known as the transitivity। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिवनेस। रिफ्लेक्सिवनेस का मतलब होता है कि पूरे के पूरे कंजप्शन सेट के अंदर एटलीस्ट एक बंडल तो ऐसा जरूर होगा जो कि खुद उसके जैसा होगा, ठीक है। इट मींस दैट अगर हमारे पास एक कंजप्शन सेट है X, ठीक है, तो इसके अंदर कम से कम एक बंडल तो ऐसा जरूर होगा जो कि खुद उसके जैसा होगा, यानी कि वो जो दो बंडल्स होंगे, एक तो बंडल हो गया और एक दूसरा उसके जैसा हो गया, तो वो दो बंडल्स जो होंगे वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, राइट। तो यहां पर X इज स्ट्रिक्टली प्रेफर ओवर X, ठीक है, दोनों बंडल्स क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो दिस इज एज द नोन एज द रिफ्लेक्सिवनेस वेयर all the X are belongs to the conjunction set X, right? This is known as the reflexiveness। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूटी क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूटी को देखें तो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, अगर हम कोई एक डायग्राम बना दे बिना हाथ उठाए, एक लाइन बना दे तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, बट इट इज ओनली द मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकली हमारे पास कंटिन्यूस होता है। लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर सपोज करो कि एक कंजप्शन सेट था, कंजप्शन सेट के अंदर दो बंडल थे, एक बंडल था A और B, ठीक है। अब कंज्यूमर को इन दोनों बंडल्स में से प्रेफर करना है, ठीक है, इन दोनों बंडल्स में से प्रेफर करना है, प्रेफरेंस रखनी है अपनी। अब वो कंज्यूमर जो था वो बंडल A को प्रेफर करता है एज कंपेयर टू B, यानी कि A को प्रेफर करता है ओवर B। इट मीन्स दैट कि ये जो दोनों बंडल्स हैं वो दोनों बंडल्स क्या हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, तभी तो यहाँ पे प्रेफरेंस आई है ना कि उस कंज्यूमर को इन दोनों में से कौन सा बंडल लेना है, कौन सा बंडल उसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिकली कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर एक कंज्यूमर अपने बंडल में A को प्रेफर कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली B को भी प्रेफर करेगा, बिकॉज जो B बंडल है वो A के क्लोज है, राइट। सपोज यहां पर हमारे पास बहुत सारे बंडल्स हैं, X1, X2 टिल द X10। अब एक कंज्यूमर है जो कि प्रेफर कर रहा था X1 को, ठीक है, अगर वो X1 को प्रेफर कर रहा था तो वो डायरेक्टली X10 को प्रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि इट मींस तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो X1 से डायरेक्टली X10 पे जंप कर गया। अगर वो X1 को प्रेफर कर रहा था तो वो उसके बाद किसको प्रेफर करे, ऑटोमेटिकली किसे प्रेफर करेगा, X2 को, क्योंकि जो X2 है वो X1 के पास है, X1 के क्लोज है। तो इफ द कंज्यूमर इज प्रेफर to X1 then he must be prefer X2। this is known as the continuity as economically, right। अब हमारे पास सबसे लास्ट assumption आती है और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी जगहों पे यूज भी होती है, दैट इज द मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है मोर इज बेटर, मोर इज बेटर। कंज्यूमर
हमेशा अपने जो कंजप्शन बंडल हैं उनकी क्वांटिटीज को कंपेयर करेगा। जिस कंजप्शन बंडल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी उसे मिलेगी वो उस कंजप्शन बंडल को प्रेफर करेगा, क्योंकि उसका मानना यहाँ पर ये है कि जिस बंडल के अंदर क्वांटिटी ज्यादा होगी वो उसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट मोर इज बेटर। सपोज करो कि यहाँ पर एक बंडल X है, उसकी जो क्वांटिटीज हैं गुड वन की X1 और X2 है, राइट, और बंडल Y है, उसकी क्वांटिटीज Y1 Y2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी कुछ रिजल्ट्स लिख देते हैं। बंडल X है वो है 5 and 6, बंडल Y है वो है 2 और 3, राइट। यहाँ पर देखो जो 5 है, 5 जो है यानी कि हमारे पास X1 ग्रेटर देन दी Y1 है, X1 इज ग्रेटर देन दी Y1 है, ठीक है। इट मींस क्या है, 5 जो है वो 2 से बड़ा है। और दूसरे वाले की अगर बात करें हम यहाँ पर दूसरे वाले की, तो X2 हमारा बड़ा है Y2 से, ठीक है। इट मींस हमारे पास क्या है, जो 6 है वो बड़ा है हमारा 3 से। तो दोनों ही गुड्स की कंजप्शन जो है हमारे पास वो बंडल X में ज्यादा है, ठीक है। दोनों ही गुड्स की कंजप्शन बंडल X के अंदर ज्यादा है, तो इट मींस जो कंज्यूमर होगा वो बंडल X को प्रेफर करेगा, यानी कि जिस बंडल के अंदर गुड्स की कंजप्शन यानी कि यूनिट ज्यादा होंगी उस बंडल को वो प्रेफर करेगा, बिकॉज ही प्रेफर्स द मोर यूनिट्स, राइट। और यहां पे इसका मतलब होता है मोर इज बेटर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड अजम्पशंस अबाउट दी प्रेफरेंसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।